ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और नए श्रोता जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ आज मैं शनिदेव, कर्म के दाता शनिदेव, न्याय के दाता शनिदेव, उनकी पहली राशि यानी कि मकर लगन के जातकों के बारे में। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं पहली बार, उनको बतलाना चाहूँगा यहाँ पर मेरे मंथली फल कथन रहते हैं। पहली चीज़, मैं हर महीने की पहली तारीख को 12 की 12 लगन राशि के अनुसार 9 ग्रह की परिस्थिति बनाता हूँ, प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार अपने फल कथन रखता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ आप सबके सामने। बड़े सामान्य तौर पर ये प्रस्तुति रहती है, लगन राशि के आधारित रहती है। यानी कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या लगन राशि को लेकर के तो कन्फ्यूज ना होइए, और या फिर आपको पता ही नहीं है लगन राशि कौन सी है, तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस महीने मार्च के इस महीने में मकर लगन के जातकों के लिए कैसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति, आइए मकर लगन के जातकों के लिए मकर लगन की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आप ही के लगन में मंगल विराजे है मांगलिक योग बना करके, और तो और महान रोचक योग भी मंगल ने उच्च अवस्था में चल रहे हैं, इसलिए रोचक योग का निर्माण भी किया है। अकेले नहीं है, शुक्र देव के साथ में विराजे है। वहीं पर आपके लगन के मालिक पीड़ित अवस्था में है, सूर्यदेव की वजह से वो अस्त की अवस्था में चल रहे हैं, अकेले नहीं है, स्वग्रही है, कुंभ राशि उनकी राशि मानी जाती है। और तो और बुध और सूर्य के साथ में मिलाकर के वो त्रय ग्रही योग वाली परिस्थिति का निर्माण भी किया है। वहीं पर तीसरे घर में मीन राशि में राहु माँ के घर में शुभता ही शुभता दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में। वहीं पर केतु आपके भाग्य के घर में कन्या राशि में विराजे है और शुभता देते हुए अपने कर्म के घर में लगन को बल देते हुए चंद्रमा विराजे है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर मकर लगन के जातकों के लिए मंगल आपकी के लगन में बैठ करके मांगलिक योग और महान रोचक योग बना करके बैठे हैं। वहीं पर षडाष्टक योग का भी निर्माण आपकी कुंडली में 9 ग्रह की परिस्थिति ने यहाँ पर बनाया है। तो इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में अगर हम सोचेंगे और पॉजिटिव बातें करेंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कैसा रहेगा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, अपनी वाणी को ये प्रारंभ करना चाहूँगा, फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, नए दुकान, मकान, सेल्स, आप सेल करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, इन शॉर्ट आप, या फिर आप रेंट आउट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट आप जमीन, भूमि, प्रॉपर्टी के संबंधित डीलिंग कर रहे हैं, यकीन जानिए ये यादगार शानदार महीना रहने वाला है। फाइनेंशियल रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे, और तो और नई चीज़ आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति को अपने आप निर्माण करते हुए लाएगी। क्योंकि जब पैसा आता है तो बाइंग पावर, परचेस पावर अपने आप लाता है। तो अभी तक आपकी जो एम्बिशन थी, डिज़ायर्स थे, आपकी ड्रीम्स थी, कुछ चीज़ें खरीदना, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे गाड़ी हो गया या खुद के लिए मकान हो गया, फैक्ट्री खरीदना है, या फिर समझ करके चलिए आपके बड़े पैसे, बड़े अमाउंट में, 6 फिगर्स में ही सही, लेकिन वो आपके लिए अभी इस करंट सिचुएशन में बड़े पैसे हैं, अटके हुए थे, वो भी मिल सकते हैं। उसके अलावा
आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो मनी रोटेशन आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थिति अपने आप क्रिएट करने वाला है। ध्यान ये रखना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे, फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा अब ध्यान इस चीज़ का रखना है, क्योंकि षडाष्टक योग भी जो बन रहा है, तो चोरी, आग आग की कोई दुर्घटना या फिर आपकी बदनामी हो सकती है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो सतर्क रह जाइए, वरना आपका स्टिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। कोई स्कैंडल बना करके छोटी सी चीज़ का आपका फ़ायदा हो सकता है। छोटी सी चीज़ अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे, भूल से गुस्से में, आवेश में आकर के या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आपने कर दी, तो आपके लिए अपने आप बदनामी हो सकती है और आपके लिए तकलीफ वाला ये वक्त हो सकता है। अब जॉब के बारे में बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त थोड़ा-सा मिला-जुला होकर के संघर्ष वाला ये पूरा महीना रहने वाला है। तो आवेश में आकर के जॉब चेंज कर दूँ या बॉस को रिप्लेस कर दूँ, ये सोच जो है आपको छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको डिफेंस मेंटालिटी के साथ में जॉब करनी पड़ेगी। मुझे किसी को प्रूव करना है, मैं इसको वो दिखा दूँ, इसको वो दिखा दूँ। सॉरी बॉस, दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। जितनी हो सके ज़िंदगी में आप झुक कर के चलेंगे, नरम होके चलेंगे और सबको समान इज़्ज़त देते हुए, चेहरे पे स्माइल, दिल में चाहे कितने ही दर्द हो, जेब में तकलीफ़ हो, दूसरे जेब में बटुए में पैसे ना हो, बहुत सारी चैलेंजेस होती है ज़िंदगी में, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वो चैलेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए ये जो वक़्त रहेगा, फ़ायदेमंद ये चीज़ रहेगा। इसका प्रभाव क्या रहेगा? आपकी मैनेजमेंट चेंज हो सकती है या फिर आपके जेडीज़ में, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंजेस हो सकती है। अब जब भी ऐसा होगा, दोनों ही परिस्थिति में आपको पूछा नहीं जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। तो तैयार रहिएगा, छोटे से बदलाव लेकर के बड़े से बदले बदलाव के लिए। दूसरी चीज़, कोई भी पुरानी चीज़ बेचने की सोच रहे थे या कोई भी काम आप कर रहे थे, पेंडिंग वर्क था, पुराना कोई काम था, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको ध्यान ये रखना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करेंगे, बेहतर से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और पीस ऑफ माइंड, चाहे कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो ज़िंदगी में, आप आसानी से सो जाएँगे रात को। कोई स्ट्रेस या दिल पे या मन पे बोझ रख कर के आप नहीं सोएँगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर मकर लगन के निजी ज़िंदगी के बारे में। देखिए, पुरानी कोई चोट, पुराने कोई दुःख, पुराने कोई दुर्घटना, पुरानी कोई मनमुटाव, पुरानी कोई तकलीफ़, प्रॉब्लम इस महीने आपकी ना कि केवल सॉल्व होगी, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से आप सॉर्ट आउट कर पाएँगे। या पीढ़ियों से कोई झगड़ा चलता आ रहा था, दुश्मनी चलती आ रही थी, वो नाबूद होने का आपके लिए ये वक़्त दिखा रहा है। पॉज़िटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा, आपको मनचाहा वो रिज़ल्ट आप जो चाहते थे, जिस जगह पे ज़िंदगी में पहुँचना चाहते थे, आपको मिल जाएगी। अब सिंगल व्यक्ति के लिए ये संघर्ष वाला ये वक़्त रहेगा, सोच समझ करके जीवन साथी का चयन करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। और ठीक उसी के विपरीत यारों में, रिश्तेदारों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में आप खूब वक़्त बिताइए। मी टाइम जो आपका रहेगा परिवार के साथ में, बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर मेष लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जितने भी लोग सुन रहे हैं और आईटी के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैं बातचीत करना चाहूँगा अलग-अलग प्रोफ़ेशन के बारे में। तो हो सकता है अब मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरा प्रोफ़ेशनल, उसका कोई संबंध नहीं होगा। सिचुएशन हालाँकि सेम रहने वाली है। आईटी के संबंधित तकलीफ़ नहीं होगी, आपके लिए वक़्त बहुत अच्छा रहने वाला है विद्यार्थी वर्ग के लिए। अब आईटी के संबंधित अगर आप ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, फ़ायदा होगा। नेल आर्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या आप अपने हैंडीक्राफ्ट के संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या आगे जाकर के इन सारे संबंधित फील्ड में आप खुद का करियर बिल्ड करना चाहते हैं, यकीन जानिए आपके लिए वक़्त अभी का है। आने वाला वक़्त आपके लिए यादगार, शानदार के अलावा
जय हो वाला वक्त रहने वाला है, बेस्ट ये वक्त रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे जाने से पहले मकर लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं बतलाना चाहूँगा। मसल्स से संबंधित तकलीफ हो सकती है, मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से कोई सर्जरी, गिरना, चोट लग जाना, दुर्घटना कोई हो जाना, ये सारे षडाष्टक योग का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि मस्कुलर में प्रॉब्लम, आपके आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना या अन्य कोई तकलीफ आपको हो सकती है। तो जितनी हो सके आप सतर्क होकर के चलेंगे ज़िंदगी में, या वाहन से कोई भी जा रहे हैं, टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से, तो सोच समझ करके जगह देख करके चलेंगे। छोटी सी जगह है घर पे और पानी लगन गिरा है और आपको पता नहीं है, तो फिसलन से भी तकलीफ हो सकती है। तो सतर्क रहिए और चीज़ों को गुस्से से ना देखते हुए सॉल्यूशन और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इंटेंशन रखेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम दूंगा। उपायों में गणपति जी की पूजा करेंगे, उच्च के मंगल है, मंगल का रतन पहनेंगे मूंगा, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति नवग्रह की बना करके चलेगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम दूंगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र या पूजा हो, या कोई अन्य कोई ग्रह की दोष की आप विधि करवाना चाहते हैं, पूजन करवाना चाहते हैं, वो दोष को मिटाना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।